मैं ब्रह्मदेव शर्मा दिल्ली से। आज दिनांक 2 मार्च 2026 को अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के साहित्यिक पटल पर परम श्रद्धेय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी के आमंत्रण पर अपनी कुछ चुनिंदा रचनाओं के साथ रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाओं को लिए हुए आप सभी की अदालत में हाजिर हूं। यह पटल पिछले 2030 दिन से लगातार अपनी जीवंत प्रस्तुतियां प्रस्तुत कर रहा है। इस पटल पर अब तक 28 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं मां शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियां रखते हुए बात को आगे रखना चाहता हूं कि मात शारदे दो हमें बस इतना वरदान, मात शारदे दो हमें बस इतना वरदान, सत्य अहिंसा पथ चले रखे मान सम्मान, रखे मान सम्मान, हरे संताप सभी के, शूलों का कर दमन खिलाए फूल खुशी, कोमल भावों से हम सब के मन को भर दे, तमस मिटा कर जीवन मात जगमग कर दे, तमस मिटा कर जीवन जगमग मात शारदे, तमस मिटा कर जीवन जगमग मात शारदे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी कुछ नमस्कार बंधुओं, मैं ब्रह्मदेव शर्मा दिल्ली से अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के साहित्यिक पटल पर प्रज्ञान पुरुष परम श्रद्धेय सुरेश नीरव जी के आमंत्रण पर अपनी कुछ चुनिंदा रचनाओं के साथ होली के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी हाजिरी लगाता हूं। यह अंतर्राष्ट्रीय पटल पिछले 2030 दिन से लगातार निर्बाध गति से अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत कर रहा है। इस पटल पर अब तक 28 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। मैं पुनः मां शारदे के चरणों में एक कुंडलियां छंद रखता हूं कि मात शारदे दो हमें बस इतना वरदान, सत्य अहिंसा पथ चले रखे मान सम्मान, रखे मान सम्मान, हरे संताप सभी के, शूलों का कर दमन खिलाएं फूल खुशी के, कोमल भावों से हम सब के मन को भर दे, तमस मिटा कर जीवन जगमग मात शारदे। श्रद्धेय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, जिनके आमंत्रण पर मैं हाजिर हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आपका स्नेहिल आशीर्वाद मिलता रहे। श्रद्धेय सोहनलाल शर्मा जी, प्रेम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। स्निग्धा सुधीर जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आदरणीय भाभी जी मधु मिश्रा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, नमन करता हूं। और आदरणीय भाई साहब दर्शन बेजार जी, जो तेवरी के सशक्त हस्ताक्षर हैं, हमारे 40 साल से अधिक पुराने साथी हैं, तो मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो अंत तक पटल पर बने रहेंगे। मैं कुछ एक रचनाओं के साथ आप सभी की अदालत में प्रस्तुत हूं। आदरणीय दर्शन बेजार जी के साथ हम लोग अलीगढ़ में काफी रहे। तेवरी आंदोलन के वो एक सशक्त हस्ताक्षर हैं और
मैं अपनी कुछ रचनाएं अब आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी आदरणीय श्री राम रतन यादव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, मैं नमन करता हूं। मैंने लिखना बचपन में शुरू कर दिया था, किंतु वो कविता होती है, यह मेरे गुरुओं ने मुझे बताया। जब हमने खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी, जिसमें खरगोश को जीतता हुआ बताया है, आदरणीय प्रमोद झा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। प्रेमलता नीलम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। श्रद्धेय सता जोशी जी, आपको नमन करता हूं। तो वहां से एक मुक्त छंद में रचना, ये मेरे बचपन की रचना है, किशोर अवस्था की। मनुष्य के दिमाग में उपजी दौड़ ने कछुए और खरगोश की कहानी गढ़ी। कछुए को जिताया, हार खरगोश के सिर मड़ी। मनुष्य के दिमाग में उपजी दौड़ ने कछुए और खरगोश की कहानी गढ़ी। कछुए को जिताया, हार खरगोश के सिर मढ़ी। शिकारी कुत्तों से दौड़ जीतने वाला खरगोश दौड़ को आवश्यक नहीं मानता है, किसको अहमियत देनी है भली भांति जानता है। कुछ लोग आज भी कछुओं की जीत का जश्न मना रहे हैं, खरगोश की राह में रोड़े अटका रहे हैं, कांटे बिछा रहे हैं, उन्हें हरा रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि इसे वो अब भी समाज उत्थान बता रहे हैं। ये चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर के रचनाएं हैं। बच्चा क्लास में बैठा हुआ क्या सोच रहा है। एक और बिंब देखिएगा, छोटी क्लास का ही बच्चा है। गणित के सवाल हल करते करते मेरा मन भमरा हो जाना चाहता है। एक ऐसे विद्यालय के प्रांगण की कल्पना कीजिए जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जहां अध्यापक और विद्यार्थी खुले में आसमान के नीचे कक्षाएं लगाए हुए हैं और आसपास फसलें लहरा रही हैं। खेत भी हैं, बाग भी हैं, अरहर भी खड़ी हुई है, अंदाजा लीजिए। गणित के सवाल हल करते करते मेरा मन भंवरा हो जाना चाहता है। फूलों से बात करता मन पहाड़ा भूल जाता है। जिसकी सजा तन पाता है, हथेली पर संटियों की मार के निशान से गुलाब उभर आता है। पास बैठी हुई तितली उस गुलाब को कसमसा कर चूम लेती है। 2-4 कदम दर्द के साथ घूम लेती है, पर दर्द है कि अब पहाड़े की जगह पहाड़ बन जाता है। घटने या बटने की बजाय और बढ़ जाता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि कई कई गुना हो जाता है। गणित के सवाल हल करते करते मेरा मन भमरा हो जाना चाहता है। ये कुछ एक रचनाएं बचपन की हैं। जागृति, आजकल देश में जागरण का दौर चल रहा है। अब देखिए, जागृति आते कैसी है। मैंने बचपन में ये 5th क्लास में कविता लिखी थी। ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद मिलेगा। आदरणीय प्रेमलता नीलम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। प्रकाश चंद्र गुप्ता जी, आपको नमन करता हूं। जागृति क्या है। वे जो मंदिरों की घंटियों से नहीं जागे, उन्हें चहचहाती चिड़ियों ने जगाया। भोर की सुनहरी रश्मियों ने जगमगाया। वहीं कुछ घंटियों से नहीं, अजानों से जागे। चिड़ियों की चहचहाट की जगह मुर्गों की बांग से जागे। वे जो मंदिरों की घंटियों से नहीं जागे, उन्हें चहचहाती हुई चिड़ियों ने जगाया। भोर की सुनहरी रश्मियों ने जगमगाया। वहीं कुछ घंटियों से नहीं, अजानों से जागे। चिड़ियों की चहचहाहट की जगह मुर्गों की बांग से जागे। कुछ सबद कीर्तन से, कुछ प्रभात फेरी से जागे। जो इतने से भी नहीं जागे, वे मां पिता की झिड़कियों से और अपनों की मार से जागे। पर सत्य यह है कि जो जागे, उन्होंने ही पर्वत काटे, बांध बांधे। मंजिल ने उन्हीं के कदम चूमे, जागते हुओं ने ही पर्वत लांघे। फिर भी हम जैसे कुछ रहे अभागे, न ठीक से सो सके और न ही सही से जागे। देश की चिंता हमारे ही हिस्से आई, हम ही ले गए देश को आगे। क्योंकि हम जैसे किसी चीज के मुहताज नहीं, हम अनूठे, हम जैसा किसी का अंदाज नहीं।
हम अनूठे हैं, हम जैसा किसी का अंदाज नहीं, फिर भी हम जैसे कुछ रहे अभागे, न ठीक से सो सके और न ही सही से जागे। देश की चिंता हमारे ही हिस्से आई, हम ही ले गए देश को आगे, क्योंकि हम जैसे किसी चीज के मोहताज नहीं, हम अनूठे हैं, हम जैसा किसी का अंदाज नहीं। आदरणीय अरुण त्रिवेदी अनुपम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। 8वीं क्लास तक हमारा भूगोल, विश्व का भूगोल पढ़ा दिया जाता था, इतिहास भी बहुत कुछ पढ़ा दिया जाता था। वहीं पे कहीं कहीं कुछ कुछ शब्द साम्यवाद, समाजवाद भी सुनने में आ रहे थे। देखिएगा व्यवस्था में उसी दौर की क्लास 6 और 7 के बीच की यह रचना। चूल्हे की जलती आग और कल कारखानों की चिमनियों के धुओं के सामंजस्य ने पेट की आग को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाथों को काम मिला है, काम का दाम मिला है, दाम से दम मिला है। हाथों को काम मिला है, काम का दाम मिला है, दाम से दम मिला है। दाम वाला आदमी ही दमदार है, दाम वाला ही होशियार है। काम के बदले दाम ने, दाम के बदले काम ने पूंजीवादी व्यवस्था बनाई, सामंतवादी साम्यवादी व्यवस्था ठुकराई। चूल्हे की जलती आग और कल कारखानों की चिमनियों के धुओं के सामंजस्य ने पेट की आग को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कुछ एक रचना मैंने अपने बचपन की थी, जो आपके सामने साझा की हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। आदरणीय अरुण त्रिवेदी अनुपम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। कुछ एक रचनाएं इन दिनों की स्थितियों पर और लिखी गईं। आपको अच्छी जरूर लगेंगी। कुछ एक गीतों को भी मैं पढ़ना चाह रहा था। एक घर के नाम से एक दो रचनाएं और चरण चुम्बन रचना है, मैं जिसको चाह रहा था। आदरणीय परवीन शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। खड़िया और पानी का संगम सही न हो तो तख्ती पर अक्षर नहीं जम पाते। देखिए, जब हम लोग तख्ती पर लिखते थे कि खड़िया और पानी का संगम सही ना हो तो तख्ती पर अक्षर नहीं जम पाते, अंक, अक्षर और खड़िया आंसू की तरह बह जाते हैं। खड़िया और पानी का संगम सही ना हो तो तख्ती पर अक्षर नहीं जम पाते हैं, अंक, अक्षर और खड़िया आंसू की तरह बह जाते हैं। तब ऐसा लगता है जैसे बहते हुए अंक अक्षर रो रहे हों, शब्द अपने अर्थ खो रहे हों। दर्द में डूबे हुए वाक्य पूर्ण नहीं हो पाते, ठीक उस तरह जिस तरह पूर्ण होते हुए भी संपूर्ण नहीं हो पाते। वे जो जानते थे खड़िया और पानी का संबंध, उनके पास नहीं था कोई द्वंद्व, और जो नहीं सीख पाए वे गाते रहे, पानी पानी तो पर जाए, खड़िया खड़िया मुंह पर आए। पानी को कोसते रहे, तख्तियां तोड़ते, कायदे फाड़ते रहे, अपनी मूर्खता के झंडे गाड़ते रहे। लड़ते झगड़ते हुए लोग कमजोरों पर रौब झाड़ते रहे, ताकतवरों के आगे सिर झुकाते रहे, दांत फाड़ते रहे। दांत फाड़ते हुए लोग विदूषक बने घूम रहे हैं, निकम्मे और नालायकों के चरण चूम रहे हैं। दांत फाड़ते हुए लोग विदूषक बने मंचों पर घूम रहे हैं, निकम्मे और नालायकों के चरण चूम रहे हैं। ये रचना आज भी मुझे उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितना उस दौर में थी। एक रचना और घास के माध्यम से ध्यान चाहूंगा। आभा सक्सेना दूनवी जी। घास घास होती है, नहीं हो सकती बरगद, पीपल, देवदार। दोनों के स्वाभाविक गुण बहुत अलग होते हैं। घास को आप कितना भी सपोर्ट दो, सीधी खड़ी होने में अपनी तौहीन समझती है घास। मत लगाओ इससे किसी भी तरह की आस, इसमें रीढ़ नहीं होती। हवा के जरा से झोंके से सरसरा जाती है घास। फैली फैली, बिछी बिछी, थोड़े से दबाव में रास्ता दे जाती है घास।
घास को गुमान है कि आजकल उसकी पूंछ बहुत अधिक है, जानते हुए भी कि गधे, घोड़े, भैंस, बकरी, गाय उसे चरते हैं, अपनी अपनी जरूरतों के मुताबिक उसके लिए लड़ते मरते हैं। घास एक चारा है, चरवाहों के लिए जिंदा रहने का एक नारा है। सदियों से शेरों के किसी काम की नहीं रही है घास, वे इसे अपने शिकार का भोजन मानते हैं, इसीलिए इसके महत्व को जानते हैं। घास होना बुरा नहीं है, बशर्ते इसमें कांटे न छुपे हों। घास की चुभन स्वयं घास को भी पसंद नहीं, दूर्वा के रूप में पूजी जाने वाली घास। अफसोस, हाथियों की लड़ाई में बेवजह कुचली जाती है, जब आसपास बिछाने के लिए कुछ भी ना हो, घास बहुत याद आती है। उसी दौर की रचनाओं में आदरणीय बहन कुसुम सिंह अवचल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप लोगों के कमेंट्स आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे। बोनसाई, जब हम छोटे थे तो बोना शब्द हमने बहुत सुना था, किंतु बोनजाई शब्द उन दिनों हम अखबार में पढ़ रहे थे तो उसके बारे में जाना कि भाई ये बोनजाई क्या है, कैसे है। तो बड़े बड़े बरगदों को भी गमलों में उगा दिया गया था, तो वहां से वो प्रतीक उठा कि भाई इसके लिए क्या चीज कैसे होती है। आपके अदालत में बोनजाई कविता किशोर मन की कविता है। हम हैं पीपल, बरगद, गूलर, अंजीर, नीम, बांस, महुआ, गुलाब, बोगेनवेलिया, देवदार, चीड़ और भी बहुत कुछ। भीड़ में होते हुए भी भीड़ से अलग, देते हैं फल, फूल, छाया, खुशबू, बहुत कुछ तुम्हें। आश्रय मिलता है परिंदों को हम में। शुद्ध वायु के स्रोत हैं हम बादलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हमारी बड़ी बड़ी टहनियां हवाओं से बातें करती हैं, उन्हें बुलाती हैं, तुम्हें बुलाती हैं। हमने गढ़े हैं सह अस्तित्व के सिद्धांत, मैं ध्यान चाहूंगा, हमने गढ़े हैं सह अस्तित्व के सिद्धांत। हम घास और मिट्टी को खुद से अलग नहीं करते, उनके अस्तित्व के लिए छोड़ते रहे हैं अपना अहम। उनके लिए भी बनाई हैं आस्थाओं की संस्थाएं, संभावनाएं कायम रखी हैं जीवन की। नव यौवनाएं झूले डालती हैं, डालों पर हमारे तनों से लिपटती हैं, गीत गाती हैं, अपने चहेतों को दूर जाने से रोकती हैं। कच्चे नीम की निगोरी, सावन वे गइयो रे, भैया दूर मत जइयो, भाभी नहीं बुलावेगी। एक एक कर तमाम रिश्ते, दादा दादी, नाना नानी, फूफा बुआ, जीजा जीजी, ताऊ ताई, चाचा चाची, भाई बहना, मामा मामी आदि आदि को याद करते हुए झूलती हैं। और तुम हो कि विधान की कटारी से काट छांट कर हमें बोनसाई बनाने पर तुले हो। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारे तंत्र को, धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारे तंत्र को। ये सब रचनाएं सूली पर चढ़ा हुआ मन पुस्तक से। एक रचना और, मां पर बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, मां को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु जब जब रामचरितमानस पढ़ा तो मन थोड़ा विचलित हुआ। आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो वहां से एक अबोध मन किस तरीके से सामने लेके आता है महिला और मां के चरित्र को, चित्त को, देखिएगा, ध्यान चाहूंगा। हर मां कविता सी नहीं होती, हर मां पर लिखी कविता सी नहीं होती, हर मां कौशल्या और सावित्री नहीं होती, मां केकई और मंथरा भी होती हैं। हर मां पर लिखी कविता सी नहीं होती, हर मां कौशल्या और सावित्री नहीं होती, मां केकई और मंथरा भी होती है। हर बच्चा राम लखन नहीं होता और भरत शत्रुघ्न तो बिल्कुल भी नहीं। हर सीता की संतान लव और कुश नहीं होती और हर लव कुश की मां सीता भी नहीं होती। पर सत्य यह है कि कलयुग में हर पिता दशरथ की तरह शापित है, रोजी रोटी की तलाश में राम और सीता की तरह वनवासित है। और एक रचना, सूरज और चांद से मंजिलों का क्या लेना देना, देखिएगा, बड़ा हौसला देती हुई रचना। श्रद्धेय आरंग सिंह जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। पटल पर उपस्थित समस्त विद्वानों और विदुषियों को नमन करते हुए उनके चरणों में अपने शब्दों के ये पुष्प प्रस्तुत कर रहा हूं।
आप बेबाकी के साथ बेहिचक होकर के टिप्पणियां दीजिएगा। जहां अच्छा नहीं लगे आप टिप्पणी कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तीखे कमेंट्स भी स्वीकार हैं। सूरज और चांद से मंजिलों का क्या लेना देना? एक बच्चा पूछ रहा है क्लास में बैठा हुआ कि सूरज और चांद से मंजिलों का क्या लेना देना? रास्ते विचारों से तय किए जाते हैं, तय कराए जाते हैं, भटकन पैरों में कभी नहीं होती, इसके लिए उजाले भी जिम्मेदार पाए जाते हैं। मैं ध्यान चाहूंगा ये किशोर मन की कविताएं, जिसका शीर्षक अभी मैंने दिया है सूली पर चढ़ा हुआ मन। अभी ये पुस्तक हार्ड कॉपी के रूप में आई है। ये जिन बच्चों के लिए लिखी गई है, काफी बच्चे इसको ले गए, पढ़ रहे हैं कि सूरज और चांद से मंजिलों का क्या लेना देना? रास्ते विचारों से तय किए जाते हैं, तय कराए जाते हैं, भटकन पैरों में कभी नहीं होती, इसके लिए उजाले भी जिम्मेवार पाए जाते हैं। यदि अंधेरे को ठिठकता देखना है तो उसकी हार और अपनी जीत का स्वाद चखो। अपने अंदर ईमान के दिए में नैतिकता के तेल से भीगी बाती और कर्मठता की चिंगारी रखो। जो उलझ रहा है लगातार सुलझने के लिए, उलझनों से उसके संबंध अच्छे हैं, नहीं तो टूटने से बचा हुआ आदमी हवा में उड़ते हर पत्ते को देख व्याकुल है। मैं ध्यान चाहूंगा कि जो उलझ रहा है लगातार सुलझने के लिए, उलझनों से उसके संबंध बहुत अच्छे हैं, नहीं तो टूटने से बचा हुआ आदमी हवा में उड़ते हरे पत्ते को देखकर व्याकुल है। ओस घास पर गिरे या होठों पर और भी अतृप्त कर देती है। ओस घास पर गिरे या होठों पर और भी अतृप्त कर देती है। प्यास सागर भी कहां बुझा पाया, वह तो प्यासी नदी है जो अतृप्त होकर भी तृप्त कर देती है। ख्वाबों के इंद्रधनुष आकाश के आगोश तक सीमित हैं। ख्वाबों के इंद्रधनुष आकाश के आगोश तक सीमित हैं। मिट्टी की कोख में तो कोपलें मुस्कुराती हैं। पंख होते हुए भी उड़ने की चाहत न रखना रेंगते रहने की निशानी है। यह स्वयं के भविष्य से नाइंसाफी है, बेईमानी है। सूरज और चांद से मंजिलों का क्या लेना देना? रास्ते विचारों से तय किए जाते हैं, तय कराए जाते हैं, भटकन पैरों में कभी नहीं होती, इसके लिए उजाले भी जिम्मेदार पाए जाते हैं। ये मैंने अपनी कुछ रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत की सूली पर चढ़ा मन से। ये मेरी कविताएं क्लास तीसरी से लेकर के 9वीं 10वीं तक की क्लास की हैं। एक रचना और उसी में से, न जाने कौन उगाता है शब्दों के फूल सपनों में, जिन्हें पिरोना होता है, सजाना होता है। मैं हर सुबह उठता हूं नई कविताएं लिखने के लिए। मुझे सूरज चांद तारों से कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही कुछ लेना देना है मंदिरों की घंटियों से या मस्जिदों की अजानों से। मैं सबद कीर्तन भी नहीं गाता, मुझे चर्च में जाना भी नहीं सुहाता। न जाने कौन उगाता है शब्दों के फूल सपनों में, जिन्हें पिरोना होता है, सजाना होता है। मैं हर सुबह उठता हूं नई कविताएं लिखने के लिए। मुझे सूरज चांद तारों से कुछ लेना देना नहीं, और ना ही कुछ लेना देना है मंदिरों की घंटियों से, मस्जिदों की अजानों से। मैं सबद कीर्तन भी नहीं गाता, मुझे चर्च में जाना भी नहीं सुहाता। बाजों और चीलों के बीच में झुंझलाता हूं कबूतरों की गिटर पिटर से। चिड़ियों की चहचहाट भी नहीं लगती अच्छी, चूहे और सांप मस्त हैं। शेरों की मौत की खबर अच्छी नहीं लगती, मैं और मुझ जैसे सभी पस्त हैं। भूख का चरित्र पाश्विक है, ऐसा तभी लगता है जब भूख जोरों की हो और पास कुछ भी ना हो, कुछ भी। हाँ, भूख का बंदोबस्त अवश्य करता हूं, किसान की तरह, वतन की सुरक्षा किसी जवान की तरह। कितना कठिन है फर्क करना मनुष्य और जानवर में। एक मारने के बाद खाता है, दूसरा खाने के बाद मारता है। रूह शरीर में ही ठीक है, बाहर तो भटकती हुई आत्मा है। शरीर से इसका बिछोह ही हर रिश्ते का खात्मा है। शरीर पाई हुई भटकती आत्माएं निष्प्राण निस्तेज होना चाहती हैं। हथियारों की खोज इन्हीं के लिए हुई है। ये युद्ध का जो मंजर दिखाई दे रहा है कि रूह शरीर में ही ठीक है, बाहर तो भटकती हुई आत्मा है। शरीर से इसका बिछोह ही हर रिश्ते का खात्मा है। शरीर पाई हुई भटकती हुई आत्माएं निष्प्राण निस्तेज होना चाहती हैं। हथियारों की खोज इन्हीं के लिए हुई है। मैं हर सुबह उठता हूं कविताएं लिखने के लिए। न जाने कौन उगाता है शब्दों के फूल सपनों में, जिन्हें पिरोना होता है, सजाना होता है।
मैं हर सुबह उठता हूं करता है लिखने के लिए। ये रचना आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। आदरणीय डॉक्टर भावना कुमार जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। श्रद्धेय विनोद ढंग भाई साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं पटल पर उपस्थित समस्त विद्वानों को, विदुषियों को नमन कर रहा हूं। यद्यपि ये रंगों का पर्व होली है, आज सभी अपने अपने कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे, फिर भी जो उपस्थित हैं मैं उनको नमन करता हुआ एक गीत आप लोगों की अदालत में रखना चाह रहा हूं। विश्व के वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखते हुए, अगर सारी समस्याएं सुलझ जाती लड़ाई से, अगर सारी समस्याएं सुलझ जाती लड़ाई से, समूचा विश्व तौबा कर चुका होता निमाई से। गुलों को चाहते हम क्यों कली पर नाज क्यों करते, गुलों को चाहते हम क्यों कली पर नाज क्यों करते, लुभाती क्यों हमें तितली अधर मुस्कान क्यों धरते। अगर सारी समस्याएं सुलझ जाती लड़ाई से, समूचा विश्व तौबा कर चुका होता निमाई से। गुलों को चाहते हम क्यों कली पर नाज क्यों करते, लुभाती क्यों हमें तितली अधर मुस्कान क्यों रखते। किसी से मोह क्यों होता, किसी का ध्यान धरते क्यों, धरा पर राम क्यों आते, किसी की पीर क्यों हरते। सदा लड़ना पड़ा हमको हमारी ही बुराई से, सदा लड़ना पड़ा हमको हमारी ही बुराई से। अगर सारी समस्याएं सुलझ जाती लड़ाई से, मिलन की प्रेम की कोई कहानी ही नहीं होती, परिंदों की चहकती जिंदगानी ही नहीं होती। बबूलों नागफनियों का धरा पर राज हो जाता, उगाते सिर्फ जंगल बागवानी ही नहीं होती। सदा लड़ना पड़ा अपनी तथा पीड़ा पराई से, सदा लड़ना पड़ा अपनी तथा पीड़ा पराई से। अगर सारी समस्याएं सुलझ जाती लड़ाई से, समूचा विश्व तौबा कर चुका होता निमाई से। सुखद एहसास मन होता, सभी जन चैन से रहते, कराहों की जुगल बंदी दुखों के वाद्य ना हो बजते। सुखद एहसास मन होता, सभी जन चैन से रहते, कराहों की जुगल बंदी दुखों के वाद्य ना बजते। समर इससे नहीं होता, समर उससे नहीं होता, किसी की आंख से आंसू कपोलों तक नहीं गिरते। लड़े हैं नफरतों से नफरतों की आसनाई से, लड़े हम नफरतों से नफरतों की आसनाई से। अगर सारी समस्याएं सुलझ जाती लड़ाई से, समूचा विश्व तौबा कर चुका होता निमाई से। आदरणीय देवेंद्र कुमार पांडे जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और देखिएगा एक दो बंद। सुखद होता तुम्हारा साथ खंडित देश क्यों होता। अब मैं इशारे की तरफ जा रहा हूं। सुखद होता तुम्हारा साथ खंडित देश क्यों होता, हमारे मंदिरों पर मस्जिदी परिवेश क्यों होता। सदा से आतताई हो, लुटेरे हो, बदिकवी हो, अगर ऐसे नहीं होते तो इतना क्लेश क्यों होता। सभी मिलकर चलें आगे बढ़ें, यह रास कब आया। सदा लड़ना पड़ा गद्दारियों से बेवफाई से, हमें लड़ना पड़ा
गद्दारियों से बेवफाई से अगर सारी समस्याएं सुलझ जाती निमाई से समूचा विश्व तौबा कर चुका हो ता लड़ाई से। अब देखिएगा मैं देश के बारे में क्या कहना चाह रहा हूं। सनातन संस्कृति में क्या कमी है कुछ बताओ तो। जो सभ्यता और संस्कृति और सनातनता को गालियां देते हैं उनसे एक प्रश्न पूछता हुआ बंद। सनातन संस्कृति में क्या कमी है कुछ बताओ तो। समस्याएं अगर हैं तो सही से हल सुझाओ तो। लुटेरों की तरह तुमने हमेशा हल सुझाए हैं। संवैधानिक बात मैं कर रहा हूं। मैं फिर इस बंद को रख रहा हूं आप सभी की अदालत में। ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा पूरा कि सनातन संस्कृति में क्या कमी है कुछ बताओ तो। समस्याएं अगर हैं तो सही से हल सुझाओ तो। लुटेरों की तरह तुमने हमेशा हल सुझाए हैं। वतन से चाहते सब कुछ वतन से भी निभाओ तो। समूचा विश्व लड़ता है तुम्हारी बेहयाई से। समूचा विश्व लड़ता है तुम्हारी बेहयाई से अगर सारी समस्याएं सुलझ जाती निमाई से। समूचा विश्व तौबा कर चुका होता लड़ाई से। ये एक गीत वर्तमान परिवेश में मुझको बहुत अच्छा लगा तो मुझे लगा कि आप लोगों की अदालत में पेश जरूर किया जाए। अगर इसी दौर में और कुछ एक दो गीत मैं रख दूं आप सभी के समक्ष तो अच्छा लगेगा। गीत की परंपरा में एक गीत और। शायद ये गीत बड़ा है, इसके 6 बंद हैं। मैं कुछ और प्रस्तुत करता हूं आपके उसमें ध्यान चाहूंगा। दर्शन बेजार जी हों तो मैं उनको नमन करते हुए, समस्त पटल के विद्वान विद्यार्थियों को नमन करते हुए एक तेवरी प्रस्तुत कर रहा हूं। जुगनुओं के गीत गाए जा रहे हैं, सूर्य के वंशज सताए जा रहे हैं। जुगनुओं के गीत गाए जा रहे हैं, सूर्य के वंशज सताए जा रहे हैं। जल रहे लौ से लिपटकर खुद पतंगे दोष बस सम्मा पे लगाए जा रहे हैं। देखिएगा भटका एक शब्द कि जुगनुओं के गीत गाए जा रहे हैं, सूर्य के वंशज सताए जा रहे हैं। जल रहे लौ से लिपटकर खुद पतंगे दोष सम्मा पर लगाए जा रहे हैं। और जो अंधेरों के पुजारी हैं यहां वे, जो अंधेरों की गुलामी कर रहे वे, दीप कंदीलें बुझाए जा रहे हैं। और बंदिशें हैं फूल कलियों कौपलों पर, इसलिए कांटे उगाए जा रहे हैं। बंदिशें हैं फूल कलियों कौपलों पर, इसलिए कांटे उगाए जा रहे हैं। हो गया मुश्किल निभाना हर किसी से, किंतु फिर भी हम निभाए जा रहे हैं। और मंजिलें कैसे मिलेंगी सच बताओ, मंजिलें कैसे मिलेंगी सच बताओ। राह में रोड़े बिछाए जा रहे हैं और चाहते हैं छोड़ दें उड़ना गगन में, एक्ट पर वे एक्ट लाए जा रहे हैं। चाहते हैं छोड़ दें उड़ना गगन में, एक्ट पर वे एक्ट लाए जा रहे हैं। आपको देना पड़ेगा ध्यान उन पर, देश पर जो जान लुटाए जा रहे हैं और जो नहीं काबिल मगर उनके लिए भी लिफ्ट से ऊपर उठाए जा रहे हैं। अब पतित पावन बनाए जा रहे हैं, अब पतित पावन बनाए जा रहे हैं। इन रचनाओं के साथ मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आदरणीय रचना दीक्षित जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है।
आदरणीय बहन संध्या दीक्षित जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। वंदना शैलेश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आजकल एक बड़ी परंपरा सी चली है कि हम बहुत जल्दी विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और हम हैं, कोई दुनिया में है ही नहीं। और ताज्जुब यह है कि संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देश की राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर के दायरे में एक बच्चा, तमाम व्यवस्थाओं को, जहां 50-50 मंजिलों की इमारतें हैं, पिता की आंखों के आगे गड्ढे में भरे हुए पानी में डूब मर जाता है। कोई बचा नहीं पाता, पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। हम देश में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और -40 तक के अंकों को हम जो है मेडिकल में MD बनाने जा रहे हैं। बच्चे पढ़ें तो इसलिए SC/ST की एक्ट लगाई जा रही है। देखिएगा, इसी दौर की कुछ एक पीड़ा को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। शायद ये पीड़ा आप लोगों की भी हो। आशीर्वाद चाहूंगा। मुझे जो टिप्पणियां हैं, जो कमेंट्स हैं, वो चलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। कुछ एक चेहरे आते हैं फिर रुक जाते हैं, पर ठीक है, मैं अपनी रचना को आगे रखता हूं। ध्यान चाहूं कि मुझे देशवासियों से पूछनी है एक बात, कि मुझे देशवासियों से पूछनी है एक बात। अच्छे या बुरे का हम ख्याल करना छोड़ दें। देश के लिए जो करते हैं दिन रात, एक मरने दें उन्हें और मलाल करना छोड़ दें। मुझे देशवासियों से पूछनी है एक बात, अच्छे या बुरे का हम ख्याल करना छोड़ दें। देश के लिए जो करते हैं दिन रात, एक मरने दें उन्हें और मलाल करना छोड़ दें। चीर हरने दें द्रौपदी का सरे राह और दुष्ट कौरवों को भी निढाल करना छोड़ दें। वितंडियों की भीड़ और भीड़ के दबाव क्या, देश के हालात पे सवाल करना छोड़ दें। और जिनको विधान में मिला नहीं है अधिकार, तो क्या उनकी भी देखभाल करना छोड़ दें। मुझे देशवासियों से पूछनी है एक बात, अच्छे या बुरे का हम ख्याल करना छोड़ दें। और देखिएगा कि सत्ता के नशे में चूर मत होइए हुजूर, देशवासियों का बुरा मत कीजिए। आदरणीय उमा गुप्ता जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं पटल पर उपस्थित समस्त विद्वानों विदुषियों को नमन करते हुए बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि सत्ता के नशे में चूर मत होइए हुजूर, देशवासियों का बुरा मत कीजिए। एकता के सूत्र में पिरोना है तुम्हें समाज, ऊंच नीच जाति धर्म में न बांट दीजिए। द्वापर के धृतराष्ट्र भांति न चलो कुचाल, गांधारी की तरह आंखों को न मूंद लीजिए। झूठ बोलना है पाप 100% सही है बात, सत्यमेव जय का रस घूंट घूंट पीजिए। और देश के विभाजन का अब न झेलेगा दंश, देश के विभाजन का अब न झेलेगा दंश। दर्द देशवासियों का जानिए पसीजिए, सत्ता के नशे में चूर मत होइए हुजूर, देशवासियों का बुरा मत कीजिए। आदरणीय मंजू मित्तल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और देखिएगा कि एक्ट की कुनीतियों में दिखता है साफ साफ, मैं ध्यान चाहूंगा कि एक्ट की कुनीतियों में दिखता है साफ साफ। झूठ को पूजेंगे और सत्य मार देंगे आप, सौंपना था देश को समानता का मकरंद, क्या पता था पग पग शूल झाड़ देंगे आप। एक रहें वाली नीतियों को त्याग,
फूट डालो राज करो वाला सार देंगे आप, और कंधे पे हमारे चढ़े हमसे ही तकरार, दिए जो उतार फिर किसे तार देंगे आप, और तुमसे भरोसा बड़ा तुमसे ही जगी आस, आशा है कि हुई गलतियां सुधार देंगे आप, और वैसे भी कहीं भी कोई होगी नहीं लूटपाट, और कैसी भी कहीं भी होगी नहीं कोई लूटपाट, देशवासियों को अच्छा उपहार देंगे आप, सौंपना था देश को समानता का मकरंद, क्या पता था पग पग शूल झाड़ देंगे आप, एक रहे वाली नीतियों को त्याग, फूट डालो राज करो वाला सार देंगे आप। अब मान लीजिएगा कि ये स्थितियां यथावत बनी रहती हैं, कोर्ट ने अभी रोक लगाई है और व्यवस्था नहीं बनती, तो क्या हम फिर पुरानी व्यवस्था में जाएंगे? मैं बड़ा सोच विचारने के बाद एक गीत लिखा गया रामचरितमानस को ध्यान में रख करके। आदरणीय केपी चौहान जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जो इक्ष्वाकु वंश में हुआ राम जी के साथ में अयोध्या में उनको वनवास हुआ, अब देखिएगा कि उस रामचरितमानस को ही ध्यान में रख करके इसी दौर में मैंने बात कहने की कोशिश की है। बाबा तुलसीदास ने बड़ा संयम के साथ समाज में एक बात प्रस्तुत कर दी कि केवटों ने तो सीता मैया की मुद्री भी उतरवा ली थी नदी पार करते हुए, किंतु उन्होंने बड़ा सहज और सामान्य वे में उसका विवरण किया। अब ध्यान दीजिएगा, और सारा युद्ध राम रावण का यही हुआ कि शूर्पणखा जिद कर रही थी कि मुझको राम या लक्ष्मण में किसी से शादी करनी है। अब आप देखिएगा, क्या एक्ट में आकर के कोई जिद्दी आकर के बैठ जाए कि नहीं तो मुझे करना है, नहीं तो तेरे पे ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान चाहूंगा कि केकई और मंथरा साजिश रच दशरथ के प्राण हरेंगे, केकई और मंथरा साजिश रच दशरथ के प्राण हरेंगे, राम लखन निर्वासित होकर सीता संग वन वन भटकेंगे। क्या ऐसा होगा कि केकई और मंथरा साजिश रच दशरथ के प्राण हरेंगे, राम लखन निर्वासित होकर सीता संग वन वन भटकेंगे। आंखों में कुछ मैं तहत में पढ़ता हूं इसको। केकई और मंथरा साजिश रच दशरथ के प्राण हरेंगे, राम लखन निर्वासित होकर सीता संग वन वन भटकेंगे। आंखों में कुछ शर्म न होगी, केवट पार कराई लेंगे, और राम सिया की स्वर्ण मुद्रिका सहज भाव अर्पित कर देंगे। भ्रात पादुकाओं के दम पर भरत देश पर राज करेंगे। केकई और मंथरा साजिश रच दशरथ के प्राण हरेंगे। शूर्पणखा दबाव डालेगी, लक्ष्मण नाक कान काटेंगे, खरदूषण मारीच मरेंगे। रावण सीता हरण करेगा, पवन पुत्र सागर लांघेंगे, फिर से लंका दहन करेंगे। युद्ध भयंकर होगा, फिर से रावण के 10 शीश कटेंगे। झूठ बोलने भर से फिर से सीता का निष्कासन होगा। अश्वमेध के रथ का पहिया लव कुश ही अवरुद्ध करेंगे, और कलयुग में भी तीर्था वाले क्या फिर से उत्पात मचेंगे। सीता धरा समाएगी, फिर जल में राम समाधि लेंगे। सच बतलाओ इस जीवन में यूं ही कितनी बार मरेंगे, और लोभी और लालची जग में जीवन भर षड्यंत्र करेंगे। ये देश षड्यंत्रों से चल रहा है कि लोभी और लालची जग में जीवन भर षड्यंत्र रचेंगे। खच्चर और गधे घोड़ों के हिस्से वाली घास चरेंगे। नालायक लायक होने का तम का कब तक शीश धरेंगे। केकई और मंथरा साजिश रच दशरथ के प्राण हरेंगे, राम लखन निर्वासित होकर सीता संग वन वन भटकेंगे। मुझे वही पात्रोचित लगे कि वर्तमान परिस्थितियों में अपनी बात कही जाए। आदरणीय भाई कवि धर्मेंद्र सिंह धर्म जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है, नमन करता हूं। और देखिएगा, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा है, और हम देश के कुछ एक हिस्से को ही और कुछ एक लोगों को जगाने की बात कर रहे हैं। कुछ एक छंद आपकी अदालत में और प्रस्तुत हैं। श्रद्धेय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को नमन करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए मैं कुछ एक बात और कहना चाह रहा हूं। अभी मेरे पास है 15-16 मिनट का टाइम। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप सभी ध्यान दीजिए कि विश्व गुरु बनना बनाना यदि चाहते हैं,
शिक्षक रहे हैं, हमें विश्वगुरु बनना है, कैसे बनेंगे इस पर कोई ध्यान नहीं है, क्या वार्ता है कोई डिस्कशन नहीं है, सब हाँके जा रहे हैं। इस देश में 2 लोगों ने इकट्ठे बैठ करके देश का विभाजन कर लिया, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग इधर उधर हो गए। फिर अब 4 जने बैठते हैं, एसी रूम में बैठते हैं, डिसीजन लेकर के चले आते हैं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जनता क्या चाहती है कोई मतलब नहीं। तो उस पीड़ा को ध्यान चाहूंगा। सभी को नमन करते हुए कि विश्वगुरु बनना बनाना यदि चाहते हैं, कि विश्वगुरु बनना बनाना यदि चाहते हैं, बुद्धि बल कौशल विवेक को जगाएं हम। ये हमें करना है, सत्ता का और व्यवस्था का सरकार करेगी, इन पर ध्यान नहीं देना। यद्यपि उनकी जिम्मेवारियां हैं, पर फिर भी वो भी हम में शामिल है, वो हमसे अलग नहीं। कि विश्वगुरु बनना बनाना यदि चाहते हैं, बुद्धि बल कौशल विवेक को जगाएं हम। ज्ञानवान गुणवान संस्कार बने, शक्ति और सामर्थ्यवान बन के दिखाएं हम। कि विश्वगुरु बनना बनाना यदि चाहते हैं, विश्वगुरु बनना बनाना यदि चाहते हैं, बुद्धि बल कौशल विवेक को जगाएं हम। ज्ञानवान गुणवान संस्कारवान बने, शक्ति और सामर्थ्यवान बन के दिखाएं हम। एक सूत्र में पिरोएं पूरा ही समाज, और एक सूत्र में पिरोएं पूरा ही समाज, और योग्य योग्यता के भाल तिलक लगाएं हम। भेदभाव करता हो ऐसा न रचें विधान, सब हो समान ऐसा संविधान लाएं हम। भेदभाव करता हो ऐसा न रचें विधान, भेदभाव करता हो ऐसा न रचें विधान, सब हो समान ऐसा संविधान लाएं हम। विश्वगुरु बनना बनाना यदि चाहते हैं, बुद्धि बल कौशल विवेक को जगाएं हम। हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रभक्ति भाव लेके, और देखिए हमें क्या करना है कि हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रभक्ति भाव लेके, हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रभक्ति भाव लेके, राष्ट्र भावना के राष्ट्रदूत बन जाएं हम। राष्ट्र का उत्थान यदि चाहते हैं पुरजोर, राह पड़े रोड़े विघ्न बाधाएं हटाएं हम। हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रभक्ति भाव लेके, राष्ट्र भावना के राष्ट्रदूत बन जाएं हम। राष्ट्र का उत्थान यदि चाहते हैं पुरजोर, राह पड़े रोड़े विघ्न बाधाएं हटाएं हम। जिंदगी के सारे रस घोल 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 पिए, जिंदगी के सारे रस घोल 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 पिए, मानवीयता को शीश अपना झुकाएं हम। हिंदुस्तानियों की आन मान शान जान बने, हिंदू होने पे हो गर्व हिंदी अपनाएं हम। आदरणीय भाई दीपचंद गुप्ता, ये आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बगता प्रसाद प्राची जी, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। और देखिएगा कि राष्ट्र के हितैषी बने, राष्ट्र का उत्थान करें, राष्ट्र जागरण हेतु अलख जगाएं हम। ये हमें करना है कि राष्ट्र के हितैषी बने, राष्ट्र का उत्थान करें, राष्ट्र जागरण हेतु अलख जगाएं हम। जिनको नहीं है प्यारा वंदे मातरम हमारा, और जिनको नहीं है प्यारा वंदे मातरम हमारा, ऐसे द्रोहियों से शीघ्र छुटकारा पाए हम। ध्यान चाहूंगा इस क्षण पर कि राष्ट्र के हितैषी बने, राष्ट्र का उत्थान करें, राष्ट्र के हितैषी बने, राष्ट्र का उत्थान करें, राष्ट्र जागरण हेतु अलख जगाएं हम। जिनको नहीं है प्यारा वंदे मातरम हमारा, ऐसे द्रोहियों से शीघ्र छुटकारा पाए हम। और राष्ट्र से बड़ा ना धर्म, राष्ट्र हित में हो कर्म, राष्ट्र है प्रथम ऐसी भावना जगाएं हम। और कोई झंडा हाथ में हमारे हो या ना हो, सत्य की सनातन की ध्वजा फहराएं हम। कि राष्ट्र के हितैषी बने, राष्ट्र का उत्थान करें, राष्ट्र जागरण हेतु अलख जगाएं हम। जिनको नहीं है प्यारा वंदे मातरम हमारा, ऐसे द्रोहियों से शीघ्र छुटकारा पाए हम। राष्ट्र से बड़ा ना धर्म, राष्ट्र हित में हो कर्म, राष्ट्र है प्रथम ऐसी भावना जगाएं हम। और कोई झंडा हाथ में हमारे हो या ना हो, सत्य की सनातन की ध्वजा फहराएं हम। और देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं कि संत ऋषि मुनियों का मान और सम्मान रखें, कि संत ऋषि मुनियों का मान और सम्मान रखें, दंगाई फसादियों को सबक सिखाएं हम। आस्तिक हो नास्तिक हो या कि कोई और पर, मानवीयता का पाठ पढ़ें और पढ़ाएं हम। अपना पराया इस दुनिया में कोई नहीं,
कि अपना पराया इस दुनिया में कोई नहीं, सब है हमारे और सब से निभाए हम। गुण दोष युक्त सभी कोई भी यहाँ न पूर्ण, किंतु श्रेष्ठता की ओर कदम बढ़ाए हम। आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक और छंद कि शक्ति की उपासना समूचा विश्व करता है। आज ये देखिएगा, अमेरिका दावा इसीलिए कर रहा है कि एक राष्ट्र के राष्ट्रपति और उसकी बीवी को ही उठा करके ले गया, दूसरे देशों में युद्ध शुरू कर दिया, क्योंकि उसको अपनी ताकत पे गुमान है। इसका तो मतलब किसी इलाके में कोई गुंडा बहुत बड़ा हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई चीज नाम की रहेगी ना। यूएनओ काम कर रहा है। यशपाल सिंह जी, यश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो कुल मिलाकर के यही समझ में आता है कि समूचा विश्व कुछ गुंडे ही चला रहे हैं। ध्यान चाहूंगा कि शक्ति की उपासना समूचा विश्व करता है, शक्तिशाली राष्ट्र जन मन को बनाए हम। शक्ति की उपासना समूचा विश्व करता है, शक्तिशाली राष्ट्र जन मन को बनाए हम। सबको हो अन्न जल रोटी कपूड़ा मकान, इतना तो काम मिले इतना कमाए हम। शुद्ध जल शुद्ध वायु शुद्ध हो चरित्र चाल शुद्ध, आचरण शुद्धता को अपनाए हम। झूठ जो भी बोलता है उस पे सिकंजा कस, सत्य के सुरों में सुर अपने मिलाए हम। मैं पटल पर उपस्थित समस्त विद्वानों विदुषियों को नमन करते हुए पुनः इस छंद को रख रहा हूं कि हमें करना क्या है। कि शक्ति की उपासना समूचा विश्व करता है, शक्तिशाली राष्ट्र जन मन को बनाए हम। सबको हो अन्न जल रोटी कपूड़ा मकान, इतना तो काम मिले इतना कमाए हम। और शुद्ध जल शुद्ध वायु शुद्ध हो चरित्र चाल शुद्ध, आचरण शुद्धता को अपनाए हम। झूठ जो भी बोलता है उस पे सिकंजा कसें, सत्य के सुरों में सुर अपने मिलाए हम। और राष्ट्र के ही हित में हमारे हित शामिल हैं, हम राष्ट्र से बाहर नहीं हैं। और राष्ट्र का हित है तो हमारा हित है। किसी भी व्यक्ति का और व्यक्ति विशेष का हित राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता, ना होगा, ना होना चाहिए। कि राष्ट्र के ही हित में हमारे हित शामिल हैं, स्वार्थ साधने में राष्ट्र दांव ना लगाएं हम। अपने लिए न जिए अपने लिए न मरें, राष्ट्र हेतु जिए मरें कसमें उठाएं हम। कि राष्ट्र के ही हित में हमारे हित शामिल हैं, स्वार्थ साधने में राष्ट्र दांव न लगाएं हम। अपने लिए न जिए अपने लिए न मरें, राष्ट्र हित जिए मरें कसमें उठाएं हम। अंधकार जब भी बिछाए अपनी बिसात, कि अंधकार जब भी बिछाए अपनी बिसात, अंधकार जब भी बिछाए अपनी बिसात, रोशनी को लाएं और तम को मिटाएं हम। रात को कहे न दिन, दिन को कहे न रात, दर्पणों सरी की अपनी आदतें बनाएं हम। ध्यान चाहूंगा फिर से कि राष्ट्र के ही हित में हमारे हित शामिल हैं, स्वार्थ साधने में राष्ट्र दाव न लगाएं हम। अपने लिए न जिए अपने लिए न मरें, राष्ट्र हेतु जिए मरें कसमें उठाएं हम। अंधकार जब भी बिछाए अपनी बिसात, अंधकार जब भी बिछाए अपनी बिसात, रोशनी को लाएं और तम को मिटाएं हम। रात को कहे न दिन, दिन को कहे न रात, दर्पणों सरी की अपनी आदतें बनाएं हम। ये कुछ एक छंद मैंने अभी लिखे थे, आप सभी को पसंद आए होंगे शायद। अच्छा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं समय की ओर देखता हूं तो अभी होली का मौसम है। मैंने कुछ मुक्त छंद रचनाएं किशोर मन की का जो संग्रह है सूली पर चढ़ा मन, उससे कुछ एक ये छंद, एक गीत आपके अदालत में प्रस्तुत किया। होली का मौसम है तो होली पर भी कुछ एक रचनाएं मुझे जरूर सुनानी चाहिए थी, है ना। तो हो सकता है कि अच्छी लगें। पटल पर उपस्थित सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं।
लग रहा होगा कि कहाँ थोड़ा सा गंभीरता की स्थिति में ले जाकर के डाल दिया, लोग थोड़ा आनंद की स्थिति में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है 5 से 6 बजे का, पर क्या करूं, कुछ लेखन का मिजाज ऐसा है, कुछ अपना मिजाज ऐसा है। चलिए होली पर कुछ एक बातें रखते हैं कि फूलों ने मुस्कान संभाली फागुन में, फूलों ने मुस्कान संभाली फागुन में, भंवरों ने तितली रंग डाली फागुन में, बैरागी कलियां अनुरागी बन बैठी, बोराया सा दीखा माली फागुन में। और देखिएगा, एक और मौसम फगनोटा हुआ छाए अद्भुत रंग, तितली भंवरे कर रहे बागों में हुड़दंग, नजारे देखुए हम दंग। मौसम फगनोटा हुआ छाए अद्भुत रंग, तितली भंवरे कर रहे बागों में हुड़दंग, नजारे देखुए हम दंग। खुशियों के इस पर्व की बड़ी अनोखी बात, रास रचाए जिंदगी बाजे ढोल मृदंग, नजारे देख हुए हम दंग। रसमय सबकी जिंदगी चाहे हों जिस योनी, कामदेव रति मग्न है चढ़ा चढ़ा कर भंग, नजारे देख हुए हम दंग। रसमय सबकी जिंदगी, रंगों की न्यारी छटा शहर गांव हर ओर, रंगों की न्यारी छटा शहर गांव हर ओर, सरावोर रंग में करें अंग अंग प्रत्यंग, नजारे देख हुए हम दंग। गाली भी अच्छी अगर दे भलमान सिनारे, कैसी कैसी फाग में मन में उठे उमंग, नजारे देख हुए हम दंग। बोराए से घूमते डसने को तैयार, बचकर रहना बाबुरे चारों तरफ भुजंग, नजारे देख हुए हम दंग। गले मिलो बाहें गहो कहा सुना सब माफ, बहुरंगी इस पर्व को मत करना बदरंग, नजारे देख हुए हम दंग। और देखिएगा, बेरंग बेनूरी जीवन में रंगों का त्योहार मुबारक, बोराए से इस फागुन में इश्क मोहब्बत प्यार मुबारक। हम पुष्पों की भांति महकते महकाने के भी आदी हैं, चुभन बेचने वाले तुमको नफरत का व्यापार मुबारक। तेरी मेरी होती होगी राजनीति के गलियारों में, अपने तो सुख दुख साझे के साझे का संसार मुबारक। पिन्नी और तिरपाल से अपने अपने चेहरे की कालिक ढक, रंग रोगन लीपा पोती का कानूनी अधिकार मुबारक। बात मानने भर की केवल धर्म धारणा रूप अलग है, दुनिया भर में जितने भी हैं हमको हर अवतार मुबारक। तू कुछ अपने मन की कह ले, शांत चित्त स्थिर मन कर ले, शिकवे गिले बुरे अच्छे सब अर्थवान उद्गार मुबारक। हम तो सीधी सरल राह के अनुचर और अनुगामी ठहरे, चोरियों चालाकी वाले जा तुझको व्यवहार मुबारक। तो ये जो रचनाएं हैं मैंने आप सभी के सामने रखी, तो अच्छी लगी होंगी, मुझे अच्छा लगा आज के दिन आने पर। एक
गांधी के 3 बंदरों को लेकर के मैंने एक रचना और लिखी थी, उसके साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। अभी मेरे पास समय है, यद्यपि मैं चाह रहा था कि कुछ एक और पढ़ देता। चलिए मैं गांधी पर ही सुनाता हूं, आजकल उनकी बहुत। अच्छा देखो अच्छा सुनो अच्छा सुनाइए, अच्छा देखो अच्छा सुनो अच्छा सुनाइए, गांधी के सभी बंदरों से मुक्ति पाइए। होता रहा है विश्व में कुछ तो बुरा बुरा, तीर या तलवार या कांटा कहीं चुभा, की कर बबूल जिंदगी बो न छोड़ दो। चुभती है चुभन आदमी को सच कई गुना, सोहबत का असर देखते हैं आप हम सभी। जंगल को काटिए नहीं उपवन बनाइए, अच्छा देखो अच्छा सुनो अच्छा सुनाइए, गांधी के सभी बंदरों से मुक्ति पाइए। सीखी सिखाई है सभी ने युद्ध की कला, गैरों से हुए युद्ध युद्ध खुद से भी चला। नफरत घृणा की पुस्तकें जिसने पढ़ी यहाँ, उसके दिलो दिमाग में बस युद्ध ही पला। पर युद्ध से किसी का भला हुआ है आज तक, इस प्रश्न का उत्तर मिले तो ढूंढ लाइए। सीखी सिखाई है सभी ने युद्ध की कला, गैरों से हुए युद्ध युद्ध खुद से भी चला। नफरत घृणा की पुस्तकें जिसने पढ़ी यहाँ, उसके दिलो दिमाग में बस युद्ध ही पला। पर युद्ध से किसका भला हुआ है आज तक, इस प्रश्न का उत्तर मिले तो ढूंढ लाइए। अच्छा दिखे अच्छा सुनो अच्छा सुनाइए, गांधी के सभी बंदरों से मुक्ति पाइए। यह बात भावी पीढ़ियां जाने जरूर ही, जो क्रूर है वह उम्र भर रहता है क्रूर ही। सदियों से सज्जनों की जान आफतों में है, दुष्टों से राक्षसों से सदा रहना दूर ही। यह बात भावी पीढ़ियां जाने जरूर ही, जो क्रूर है वह उम्र भर रहता है क्रूर ही। सदियों से सज्जनों की जान आफतों में है, दुष्टों से राक्षसों से सदा रहना दूर ही। होते हैं आस्ती में छिपे सांप की तरह, डसते हैं सांप आप यह मत भूल जाइए। अच्छा देखो अच्छा सुनो अच्छा सुनाइए, गांधी के सभी बंदरों को भूल जाइए। गांधी की सभी बंदरों से मुक्ति पाइए, गांधी के सभी बंदरों से मुक्त पाइए। मैं समझता हूं कि समय भी हो गया है। इसी गीत के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा, इन 2 पंक्तियों के साथ कि विश्व में आज सबको अमन चाहिए, विश्व में आज सबको अमन चाहिए, विश्व में आज सबको अमन चाहिए। आदमी संत ही संत संत चाहिए, विश्व में आज सबको अमन चाहिए। इस अमन की विश्व में कामना करने के साथ साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को, आदरणीय भाभी जी मधु मिश्रा जी को बारंबार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पटल पर उपस्थित और समस्त देशवासियों को, अपने समस्त साथियों को, मित्रों को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। प्रणाम। पटल पर उपस्थित सभी को नमन।
नमस्कार नमस्कार बंधुओं, मैं ब्रह्मदेव शर्मा